हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से निकल के आई है। आपका ये एस जी पी जी आई, जिसे आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी बोलते हैं, यह आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। यहाँ से आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पे आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई है। आप इसके अंदर आपके कौन कौन से पद हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड, इसमें आपका एग्ज़ाम रहेगा सीआरटी, उसी के बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेंगे, और ये आपकी प्योरली गवर्नमेंट वैकेंसी है। अब इसके अंदर कौन कौन से पद हैं और कितने पदों से कहाँ कहाँ से कितनी वैकेंसी है, उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन वगैरह का, उसको डिस्कस करेंगे। आपकी जो पहली पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की। इसमें आपकी एक पोस्ट है, वो भी आपकी केवल एससी की है। इसमें आपको लेवल 6 से अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपकी 40 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी। स्टेनोग्राफर की आपकी 84 वैकेंसीज हैं। रिसेप्शनिस्ट की इसमें आपकी 19 है। सबसे ज़्यादा इसमें आपकी नर्सिंग ऑफिसर की हैं, 1426 वैकेंसी। और नेक्स्ट आपकी है परफ्यूशनिस्ट, इसमें आपकी 5 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट आपकी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, इसमें आपकी 15 वैकेंसीज़ हैं। और फाइनल आपकी जो है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है, टेक्नोलॉजी की, इसमें आपकी 21 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें आपकी जो नेक्स्ट है वो टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की, इसमें आपकी 8 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी की, इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, इसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं। टेक्नीशियन डायलिसिस की, इसमें आपकी 37 वैकेंसी हैं। और लास्ट आपकी इसमें जो है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट, इसमें आपकी 8 वैकेंसी हैं। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कौन सी आपकी सैलरी, आपकी क्या लेवल है, और या कौन सी आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की इसमें आपकी वैकेंसीज इन्होंने दे रखी हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नो टीए नो डीए, इसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो उसके लिए जब आप आएंगे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका स्किल टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, या आपका आपका ये रिटन एग्ज़ाम हो। अब इसके अंदर जो आपकी फ़ीस है, जनरल की आपकी टोटल जो फीस पड़ेगी इंक्लूडिंग जीएसटी, वो आपकी 1180 रुपये है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वो आपकी 1180 रुपये पड़ेगी। एससी और एसटी की आपकी 708 रुपये इसमें आपकी वैकेंसी पड़े, सॉरी, इसमें आपकी एससी और एसटी की आपकी 708 रुपये टोटल टोटल आपकी फ़ीस पड़ेगी। और बाकी जो रिजर्वेशन का है, तो जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं केवल उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जो दूसरे स्टेट के अप्लाई करेंगे उनको कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपका रिजर्वेशन दे रखा है इन्होंने, एससी का 21, एसटी का 2%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10%। ऐसे आपका दिव्यांग का दे रखा है, फीमेल जेंडर वगैरह का इसमें आपका दे रखा है। तो इसका अभी जो लास्ट डेट है वो तो अभी तक इसका कुछ आया ही नहीं है, और ना इसकी भी स्टार्टिंग डेट है। तो हो सकता है ये आपका जून फर्स्ट वीक से इसकी आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है मई के लास्ट वीक में आपकी फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो जाए। और तो बाकी इसको आपको जो आपकी इसकी इन्होंने वेबसाइट दे रखी, इस पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। वहाँ से आपको सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो नोटिस वगैरह हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसमें आपका जो जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है टेलीकॉम की, इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में। और इसमें आपका 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कंसर्न फील्ड में। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में आपका इन्होंने ग्रेजुएट मांगा है विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और आपका इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी है इन्होंने 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में, और आपका 25 वर्ड मिनट में आपका हिंदी में रहना चाहिए। इन्होंने इसमें एक्सपीरियंस भी आपका इसमें मांगा गया है।
स्टेनोग्राफर की पोस्ट में आपके पास केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। और आपका इसमें 80 वर्ड पर मिनट में आपका हिंदी में टाइपिंग का है। और आपका टाइपिंग स्पीड आपका जो रहेगा वो 25 वर्ड पर मिनट में आपका हिंदी, और आपका 30 वर्ड पर मिनट में आपका इंग्लिश में रहेगा, कंप्यूटर और डेस्कटॉप के ऊपर। और बाकी इसमें आपका नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू लर्न बाइलिंगुअल टाइपिंग। तो आपको ये भी सारी चीज़ें बाइलिंगुअल आपको सीखना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी का। अगली आपकी है वो रिसेप्शनिस्ट की है। इसमें आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपका जर्नलिज्म में या पब्लिक रिलेशन में। ये आपका डिज़ायरेबल में है। ये आपका नीचे जो दे रखा है फर्स्ट पे, ये आपका डिज़ायरेबल में दे रखा है एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिकेशन, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ये सब आपका डिज़ायरेबल में। बाकी जो ऊपर का आपका जो दो चीज़ें दे रखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और आपका डिग्री, ये आपका कंपलसरी है। नर्सिंग ऑफिसर में आपके पास बीएससी नर्सिंग ऑनर्स नर्सिंग या आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। बाकी इसमें इन्होंने 3 कंडीशन दे रखी, 3 कंडीशन में आपके पास कोई ना कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। फिर आपका इसमें टेक्नीशियन की दे रखी, इसमें आपके पास 12th पास होना ज़रूरी है, और आपके पास 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है रेडियोथेरेपी का वो होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं तो आपके पास बीएससी ऑनर्स वगैरह होना चाहिए। इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है इतना। बाकी इसमें आपका टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, इसमें भी आपके पास 10+2 मांगा हुआ है, और आपका इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है, और इसमें आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया रेडियोथेरेपी का। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी का, इसमें भी आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए इन स्पीच एंड हेयरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी आपका इसमें डिज़ायर में दे रखा है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की दे रखी है, इसमें आपके पास इंटर इसमें आपका साइंस में और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी में आपका होनी चाहिए। बाकी इसमें आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर जो आपका है ग्रेड फर्स्ट, इसमें आपके पास 10 पास होना ज़रूरी है, और आपका इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में, और आपका इसमें 7 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो बाकी इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। और एक आपका इसमें छूट गया है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी का, इसमें अभी आपके पास बीएससी होना चाहिए लाइफ साइंस में, एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स। और बाकी इसमें आपका डिज़ायरेबल में दे रखा है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। बाकी इसमें आपको अप्लाई कैसे करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी। तो इसीलिए मैं ये जो आपका पीडीएफ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, जिससे आप पहले अच्छे से पीडीएफ को समझ लीजिए, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, कितनी पोस्ट है उसको समझ लीजिए। फिर इस आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है और जो ने क्वालिफ़िकेशन माँगा है अगर वो मैच कर रहा है तो फिर इसके बाद इसको आप अप्लाई करिए। बाकी इसमें आपका सारी चीज़ें वहीं दे रखी हैं, अप्लाई करने का स्टेप 1 स्टेप वाइज उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम अब सीधे आ जाएंगे, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह रहेगा उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपका दे रखा है, आपका इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सीआरटी रहेगा, उसी के बेस में इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। तो बाकी इसमें इन्होंने दे रखा है, ये आपका नीचे की तरफ आएंगे तो आपका सीआरटी दे रखा है। इसमें आपका 2 आवर्स का, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 60 मार्क्स जो रहेगा वो आपका जो आपकी पोस्ट है उससे आपका रिलेटेड रहेगा, जो आपका क्वालिफिकेशन का जो आपका उस पर दे रखा है इसमें। और आपका 10 मार्क्स रहेगा वो जनरल इंग्लिश का रहेगा, 10 मार्क्स आपका वो जनरल नॉलेज का रहेगा, 10 मार्क्स आपका रीजनिंग का रहेगा, और 10 मार्क्स आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का रहेगा। बाकी इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इन्होंने दे रखी है 1/3 की, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और सारे क्वेश्चन करके चले आते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। इसमें आपका इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, इतने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है तभी आप मेरिट में आएंगे।
50% आपको जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लाना है और 45% आपको एससी और एसटी में लाने पड़ेंगे। बाकी बात कर लेंगे सिलेबस की, तो दे रखा था सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आपको फिर मैं कह रहा हूँ, आपको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा जो इसकी वेबसाइट है उसको, इसलिए कि आपका जो सिलेबस वगैरह है वो आपको सारा यहीं से मिलेगा और जो भी नोटिस आपकी हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी आपको यहीं मिलेंगी। तो इसीलिए आपको एक वेरीफाइड ईमेल आईडी और आपको वेरीफाइड आपका जो मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और आपको रेगुलर बेसिस पे आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आईडी आपको इस वेबसाइट पे आकर के। बाकी इसमें जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा वहाँ पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या आपका जो टेक्निकल रहेगा उसके लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी सीआरटी की बेस पे आपकी इसमें मेरिट बनेगी। The list of applicants eligible for the skill test technical examination wherever required after the common recruitment test। जब आपका ये सीआरटी हो जाएगा फिर आपका जो स्किल टेस्ट है, जो आपका टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। फिर उन्होंने दे रखा है जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, दे रखा है ऑप्टेन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। जो आपका सीआरटी रहेगा उसमें जो आपने मार्क्स गेन किए उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। और बाकी आपका इसमें ऑल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ओनली। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको रेगुलर वेबसाइट पे आपको बार बार विज़िट करना पड़ेगा, इससे इससे ताकि आप अपडेट भी रहें साइट से और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है वह सीधे आपके पास आसानी से आ सके। तो आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको वेबसाइट पे रेगुलर एक्टिवेट रहना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर आपका सिलेबस आएगा और भी नोटिस आएंगे। तो बाकी इसमें इतना ही है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी और गवर्नमेंट वैकेंसी और आपको इसमें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनका क्वालिफ़िकेशन इसमें मैच कर रहा है जो इन्होंने मांगा हुआ है एसजीपीजीआई ने, तो वो ज़रूर इसके लिए एलिजिबल करें, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। और बाकी अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या आप एलिजिबल हैं भी तो आप इसको खूब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो आपका फ्रेंड सर्कल है आपके घर में उसको शेयर करें, जिससे अगर फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके फ्रेंड वगैरह घर के वगैरह आपके इस फॉर्म को फिल कर दें। और बाकी इसमें इतना ही है। बाकी जो आपकी ये नॉन टीचिंग वैकेंसी, गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी डिफरेंट जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उनका मैं वीडियोस बना करके आपके आपके इसी चैनल पे मैं डालता रहता हूँ एवरीथिंग जॉब्स के ऊपर। तो आप वो ऐसी नई वैकेंसीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और खूब शेयर भी कीजिए। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।